बहन साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए, रिटेन का भी जब बिहार पुलिस 19,838 का रिजल्ट आने का समय था तो सब यही बोल रहा था कि इस महीना नहीं आएगा, अगले महीना आएगा 100%, 200%, 2000%। उससे पहले जब फिजिकल का डेट का अनाउंस होना था कि लड़का का होगा या लड़की का होगा, तो जो भी एकेडमी वाला था या जो भी चैनल वाला यूट्यूब वाला था, सब तो यही बोल रहा था, यूट्यूबर सब, कि लड़की का होगा 100%, 200%, 2000% लिख के लीजिए। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। न CSBC किसी के कहने पे चलता है और न ही CSBC, जो हकीकत है कि जो बाहर आने वाला न्यूज़ होता है नॉर्मल, वही सबको पता होता है, न कि आपको जो है ऐसा संवेदनशील न्यूज़ नहीं देता है किसी को। यानी कि किस डेट को आएगा ये जानकारी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, CSBC किसी को ऐसे बैठ दे करके नहीं बोल देगा सीधा सीधा कि हम इस दिन न्यूज़ दे रहे हैं। यहाँ तक कि उसके स्टाफ को भी नहीं पता होता है। हकीकत ये है। कोई ये भी बोल रहा है कि जो है मेरा अंदर का आदमी बोल रहा है, तो भैया आप ये भी सुनिए, ऐसा नहीं है कि आप ही के घर का ऐसा कोई है वहाँ पे जिसको पता रहता है। आप उससे पूछिएगा कि जितेंद्र सर जो फैसला लेता है आपको पता रहता है? नहीं पता रहता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो करता है आयोग में मेन पदाधिकारी होता है वही करता है। जैसे अध्यक्ष हुआ और दो चार को उस क्या करे, आयोग का जो मेंबर होगा जो फैसला करता है वही कर सकता है, नहीं कि छोटा मोटा अधिकारी या जो उसमें कांस्टेबल ड्यूटी करता है उसको नहीं पता हो सकता है और नहीं बताएगा उसको कि हम मेरिट कब जारी करेंगे और किसको कैसे लेना है, क्या नहीं लेना है। इसीलिए किसी के बात पे भरोसा नहीं कीजिए। हम आप खुद समझिए कि कोई आज तक जो है वो ऑफिशियल न्यूज़ ऐसा नहीं दिया था। जब फिजिकल हुआ तो ये भी था कि लड़की का होगा, पहले हो गया लड़का का, खेला हो गया वहाँ पे। रिटेन का रिजल्ट आने वाला था तो सब कह रहा था इस महीना में तो नहीं आएगा 100%, लेकिन आ गया उसी महीना में। तो भैया इसमें भी जो बोल रहा है सब कि इस महीना में नहीं आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? आपको खुद पता है। नहीं पता रहता तो ये 100% श्योरिटी नहीं कीजिए किसी को कि नहीं आने वाला है। आ सकता है, क्योंकि देखिए स्क्रूटनी ख़त्म हो गया है। जो कुछ बचा खुचा होगा आयोग अपने स्तर पे करवा रहा है। आयोग जब करवा लेगा तो उसको बैठ करके माला थोड़ी जपना है। आयोग जो है ना, एक दिन में वो चाहेगा ना, अगर सब कुछ फाइनल रहता है तो एक दिन में आप लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि सब कंप्यूटर पे डाटा सेव रहता है। ये आप भी जानते हैं। आप भी चाहिएगा तो एक दिन में, भाई करना ही है तो एक दिन में कर सकता है। तो वही है, धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है। इस महीना में कोई काम नहीं बचेगा, धीरे धीरे करके इस महीना में ही दे सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं तो बहुत से बहुत फर्स्ट वीक दे देगा जून में। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिन खींच देगा, क्योंकि थर्ड लिस्ट अब जो आएगा हो सकता है कि साथ में FIR वाला दे दे या अलग से FIR वाला लिस्ट जारी करेगा। कोई बड़ा बात नहीं है। CSBC को देखिए ऐसे नहीं समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ NCL EWS को लेकर के देखिए, इस पर अडिग रहिए कि NCL EWS जो है पुराना ही ले, नया वाला नहीं लेगा। नहीं तो देखिए पुराना वाला अभ्यर्थी है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि भाई वो खुद डेट के हिसाब से किया है और जो 1000-2000 आदमी ऐसा है जो नया दिया है, अगर उसको लेगा तो फिर पुराना वाला जो और डेट के हिसाब से बनवाता है उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फिर वो क्यों ही बनवाएगा, और आयोग का इसमें नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या ही रह जाएगा फिर। और देखिए ये भी चीज़ है, बहुत सारे ये भी देखे हैं कि जो जिसका DOB ज़्यादा होता है उसको नहीं लेगा। भाई क्यों नहीं लेगा? नंबर ज़्यादा रहेगा तो सबको लेगा। अगर आपका नंबर 60 है, आपका DOB 2000 है, और किसी का 70 नंबर है, DOB 2007 है, तो पहले 70 नंबर वाला को लेगा। चार ही नंबर एक्स्ट्रा रहता है DOB पे जाता है, क्योंकि जिसका नंबर ज़्यादा होता है वहाँ DOB मैंने नहीं रखता है। और एक भाई ये भी बोला था कि जो OBC यानी NCL EWS वाला है वो UR में नहीं जाता है। भैया तो माफ़ कीजिए, आप पहले जाकर समझिए कि नंबर ज़्यादा रहता है, भले कैटेगरी लगाए हैं, लेकिन अगर कट ऑफ 72 गया UR में तो आप आराम से, अगर आपका 76 नंबर है तो आप UR में काउंट होइएगा। तभी तो एक बात बताइए, किसी भी कैटेगरी में सीट रहता है जैसे 500, UR में सीट रहता है 2000, तो उस कैटेगरी में 500 से ज़्यादा बच्चा का कैसे सेलेक्ट हो जाता है? तो UR का भी सीट देखा जाता है, UR में चला जाता है। अब की बार भी बिहार पुलिस 19,838 में UR में बहुत अच्छा खासा सीट है। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, देखिएगा कट ऑफ जो बताए थे वही कट ऑफ रहने वाला है। जैसे हम पहले आपको बता रखे हैं कि UR में अगर बॉयज़ में 72 नंबर होगा तो हो सकता है आराम से। फिर BC
66 प्लस, ईबीसी में 64 प्लस और ईडब्ल्यूएस में 62 प्लस, एससी में 54 और एसटी में 60। तो देख लीजिए, यूआर 72, बीसी 66, ईबीसी 64, ईडब्ल्यूएस 62, एससी 54, एसटी 60। फिर गर्ल में अगर यूआर में 66, बीसी 58, ईबीसी 58, यानी बीसी जो है 62 है, ईबीसी 58 के लमसम, ईडब्ल्यूएस 54, एससी में 50, एसटी में 54 गर्ल में। क्योंकि देखिए सीट उतना ही है। जो बच्चा था इससे पहले बैक टू बैक जो 21,000 वाला में गया भी है, और इसमें भी कोई ज़्यादा जो है कट ऑफ जाएगा नहीं, सीट वही रहने वाला है। ऐसे अब कहिएगा जो सबको लेते जाएगा तो उसमें तो दिक्कत होबे करेगा भाई। तो आप कोशिश कीजिए कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नया नहीं ले, उसमें सबको फ़ायदा होने वाला है। अगर नया लेगा तो पता ही है भाई, जहाँ पे अगर 100 सीट भी एक्स्ट्रा आता है तो वहाँ जो है क्या करे, बच्चा जो है रेशियो घटवे करता है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ बढ़वे करेगा फिर आपका। लेकिन अगर 46-47 हज़ार गेट पास आया है तो ऐसा नहीं है, सब अच्छे मार्क्स वाले होंगे। उसमें जो है सिर्फ पास मार्क भी होता है, जैसे कि कोई दौड़ में पास हुआ होगा, गोला में पास ही हुआ होगा सिर्फ, और रनिंग हाई जंप में पास हुआ होगा, तो उसका कोई यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं। इसीलिए कट ऑफ का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप भी कट ऑफ जैसे कि नंबर कम है तो उम्मीद रखिए, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी अगर कह रहे हैं आपको अभी ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, तो भैया आप वो ऐसे बोल रहा है और ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। रहिए, थोड़ा ही दिन की बात है, अब बस 10 से 12 दिन। इसमें जो है देखिएगा रिजल्ट आने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, क्योंकि 10-12 दिन बहुत हो गया है सीएसपीसी के लिए, सब कुछ हो चुका है। अब फाइनल स्टेज में है ही। जब फर्स्ट सेकेंड स्क्रूटनी लिस्ट आ ही गया है, दे ही दिया है, जो कुछ भी बचा होगा उसको अपने स्तर पे करवा ही रहा है। और क्या करें, लिस्ट जब एफआईआर वाला तैयार हो गया होगा अगर, तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि मेरिट लिस्ट के साथ भी दे देगा कि इतना बच्चा को चयन नहीं हुआ होगा। जैसे रिजेक्ट लिस्ट देता है तो उसमें मेंशन किया रहता है ना, कि या जैसे स्क्रूटनी का लिस्ट दिया था उसमें मेंशन किया हुआ था ना, तो वैसे भी बाद में भी दे सकता है या पहले भी दे सकता है। लेकिन रिजल्ट जो है सब कुछ हो ही चुका है, तो रिजल्ट देखिएगा इस महीना के लास्ट तक में दे देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा इसमें सीएसबीसी वाला कोई आयोग नहीं बताया है, हम अपना मन से बता रहे हैं आपको, आप खुद भी समझ सकते हैं। क्योंकि देख, आप भी जानते हैं जब साथ में थे हम लोग कि रिटेन का रिजल्ट और जो बॉयज या गर्ल का रनिंग के बारे में सब बता रहा था ना, लेकिन सबका झूठ हो गया ना। तो इसमें किसी के पास भी 100% ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, बस ऐसे आकर के बोल रहा है, रोज़ बोल रहा है कुछ से कुछ। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। और कट ऑफ के बारे में भी, कट ऑफ भी वही रहने वाला है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाने वाला है नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी दोस्तों को।